Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to Saint Angels online classes. In this video we are going to discuss a topic Kingdom Animalia in chapter 3 Diversity in Living Organism in class 9th in subject biology. Okay student, in the previous video we were just talking about angiosperm and that was the last topic of plant kingdom. Now we are going to discuss the next kingdom, that is Kingdom Animalia. लेट्स टॉक अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि किंगडम एनिमालिया में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होती है। तो बेटा इसमें सिंपल से आपके क्या आएंगे, बेटा जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं वो सारे आपके क्या होंगे, इस किंगडम एनिमालिया में आएंगे। तो बात करते हैं बेटा अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, ऑल आर यूकैरियोटिक, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनीज भी प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ साथ जो उसका न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। नाउ द नेक्स्ट इज, और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सेल होती है, सेल डज नॉट कंटेन सेल वॉल, यानी जो सेल होती है वो क्या करती है, सेल वॉल कंटेन नहीं करती। इसमें क्या होता है बेटा, जो सेल होती है उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती और सिर्फ क्या होता है उसकी सेल में, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट होता है। ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही क्या होता है उसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। बट प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स आर एब्सेंट, आर एब्सेंट। लेकिन बात करें अगर सेंट्रियोल ही इसमें सिर्फ प्रेजेंट होता है और प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स क्या होते हैं इसमें एब्सेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, all are heterotropic, all are heterotrophs, all are heterotrophs। ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, दूसरा ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, यानी वो अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। दीज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, they may be parasitic और फ्री लिविंग। वो पैरासिटिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज, दे रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन, यानी कहने का मतलब जो रिजर्व फूड होता है उनमें, जो रिजर्व फूड होता है वो कैसा होता है, इज ग्लाइकोजन, इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, यानी कहने का मतलब जब इनकी सेल्स में जो फूड पहुंचता है तो क्या होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। फिर ग्लाइकोजन का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन होने के बाद क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है। तो कहने का मतलब जो रिजर्व फूड होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। नेक्स्ट इज, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स, ये वेल डेवलप्ड होते हैं, आर वेल डेवलप्ड। कहने का मतलब ये होता है कि इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स ये कैसे होते हैं, ये वेल डेवलप्ड होते हैं। वेल डेवलप्ड का मतलब क्या होता है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है प्रॉपर तरीके से काम करता है, यानी कहने का मतलब इसमें पूरा वेल डिफाइंड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करता है। इसी तरीके से बात करें अगर जो नर्वस सिस्टम होता है, नहीं जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या करता है, बॉडी में
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को बनाने का काम करता है और रेस्पॉन्स क्रिएट करने में हेल्प करता है स्टिमुलाई के लिए। और स्टिमुलाई क्या होता है, हमारे नेचर में जो भी चेंजेस होते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं, उसके लिए क्या करता है, बॉडी एक रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक हॉट प्लेट को टच करते हैं तो एकदम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। तो इस पूरे एक्टिविटी में जो वर्क करता है दैट इज़ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेंसिंग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपकी आई हो गई, स्किन हो गई, आई, ईयर, नोज़, स्किन, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं। ये सारे आपके क्या होते हैं, इसमें वेल डेवलप्ड होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स हैव एक्टिव लोकोमोशन। एनिमल्स हैव एक्टिव लोकोमोशन। लोकोमोशन यानी जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक्टिव लोकोमोशन होता है। यानी कहने का मतलब उनमें क्या होता है, एबिलिटी होती है अपनी पोजीशन को चेंज करने की। और वो क्या करते हैं, क्विक रेस्पॉन्स क्या करते हैं उसके लिए क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना है तो वो इजीली मूव कर सकते हैं। इसे कहते हैं बेटा क्विक लोकोमोशन, या फिर हम इसे कह सकते हैं एबिलिटी टू चेंज पोजीशन। यानी अपनी पोजीशन को चेंज करने की जो एबिलिटी होती है उसे कहते हैं एक्टिव लोकोमोशन। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एनिमल किंगडम में आते हैं उनमें क्या होता है बेटा, एक्टिव लोकोमोशन पाया जाता है। यानी कि वो क्या कर सकते हैं, शो क्विक रेस्पॉन्सेज, यानी वो क्विक रेस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट इज, इनमें रिप्रोडक्शन जो रहता है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों ही होता है। लेकिन जो हायर फॉर्म्स होती हैं, जिनका मतलब जो ऑर्गेनिज्म थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। जैसे अगर बात करें जो ह्यूमन बॉडी होती है उनमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। नाउ नेक्स्ट इज, इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, यानी कहने का मतलब जैसे आपका नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स, यही से कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स या तो नॉन कोऑर्डिनेट्स कह देते हैं इसको, या फिर इनवर्टिब्रेट्स। एंड नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट्स। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ किंगडम एनिमालिया। नाउ अब कैटेगराइज करते हैं पूरा एनिमल किंगडम किस तरीके से डिवाइड होता है या किस तरीके से कैटेगराइज होता है। तो पूरा एनिमल किंगडम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट होता है जो एनिमल किंगडम है वो आपका दो पार्ट में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है नॉन कोऑर्डिनेट्स, नॉन कोऑर्डिनेट्स। और सेकंड पार्ट होता है कोऑर्डिनेट्स। सेकंड पार्ट होता है कोऑर्डिनेट्स। सेकंड पार्ट इज कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट पार्ट इज नॉन कोऑर्डिनेट एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेट। अब बात करते हैं जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये दो टाइप के, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे बात करें ये भी कैटेगराइज होते हैं नॉन कोऑर्डिनेट्स। देखिए सबसे पहले इसमें आता है फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। सेकंड आता है फाइलम कोलेंट्राटा, फाइलम कोलेंट्राटा। फिर नेक्स्ट आता है आपका फाइलम प्लांथेलमिंथस, प्लैथेलमिंथस। तो बात करते हैं आगे नॉन कोऑर्डिनेट्स की।
फिर आपके नॉन कॉर्डेट्स में आता है फाइलम नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा। फिर आता है फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। फिर आता है फाइलम ऑर्थोपोडा, आर्थ्रोपोडा। फिर नेक्स्ट आता है फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का। फिर आता है फाइलम इकॉनडर्मेटा, फाइलम इकॉनडर्मेटा, इकॉनोडर्मेटा। नेक्स्ट आता है, तो कहने का मतलब ये हुआ इस तरीके से ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये इतने टाइप का होता है नॉन कॉर्डेट्स। अब बात करते हैं कॉर्डेट्स कितने टाइप का होता है। जो कॉर्डेट्स होता है, जो कॉर्डेट्स होता है ये हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। और नेक्स्ट होता है हमारा सब फाइलम वर्टिब्राटा, सब फाइलम वर्टिब्राटा। कॉर्डेट्स हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और नेक्स्ट होता है सब फाइलम वर्टिब्राटा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस these topics one by one.